और जो गुनाह मैंने 2024 में किया है, या अल्लाह तू उसे माफ कर दे और 2025 में मुझे गुनाह से बचने की तौफीक अता कर। अगर तेरी हालत ये होती तो तूने 2024 में चाहे कितना गुनाह किया, आने वाली 2025 में अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे गुनाह से पाक कर देता। आजकल लोग तलाश करते हैं कि कोई वक्त ऐसा आ जाए, कोई मौका ऐसा आ जाए कि जिसमें हम गुनाह करें, जिसमें हम नाच गाने करें, जिसमें हम डांस करें। ऐसे मौके लोग तलाश करते हैं और बिलखुसूस ये नौजवान हमारे इस्लामी भाई ऐसे मौकों को मद्देनजर रखते हैं, ऐसे मौकों पर नजर रखते हैं कि कब वो मौका आए, कब हमें नाच गाना करने का मौका मिले, कब हमें गुनाह करने का मौका मिले। वो ऐसे को तलाश करते हैं, ऐसे वक्तों को। कहा है कल या परसों जनवरी शुरू होने वाली है, अल्लाह आ रही है 31 दिसंबर। आप खुद देखना कि 31 दिसंबर की रात को मेरी मिल्लत का नौजवान, मेरा इस्लामी भाई जो बिलखुसूस कॉलेज और स्कूलों में पढ़ाई करते हैं, उस रात में खुदा की कसम इस तरह से जिना होता है, इस तरह से शराब पी जाती है और कई काम इस तरह के किए जाते हैं कि उसमें खुशियां मनाई जाती हैं कि 2025 आ रहा है, एक साल गुजर रहा है। अल्लाह अकबर। पहली बात तो मैं आपको, जो शराब ज्यादातर उस रात में पी जाती है, इस बात पर आपको नजर दौड़ाने की कोशिश करूं। आइए नजर दौड़ाइए इस बात पर, जो शराब 31वीं रात को पी जाती है, दिसंबर की 31वीं रात को जो ज्यादातर शराब पी जाती हैं, अल्लाह अकबर, पूरे साल इतनी शराब नहीं पी जाती जितनी शराब उन 31वीं रात को पी जाती है। अल्लाह अकबर। आइए नजर डालते हैं एक शराब का कतरा, एक शराब का घूंट पीने के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना सख्त उसे अजाब देने के बारे में कहा है, इतना सख्त अजाब देने के बारे में कहा है। और उलमाओं ने जब इसकी तहकीक की कि एक घूंट और एक लुकमा शराब पीने के ऊपर इतनी बड़ी सख्त सजा क्यों है आखिर, तो बयान करते हैं उलमा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहली बार एक शराब का लुकमा, एक शराब का घूंट पीने के लिए इतना बड़ा अजाब इसलिए रखा है कि अगर कोई शराब ना पीता हो और उसको एक बार में 2 या 3 बोतलें पिला दी जाएं तो वो मरने की हालत में आ जाता है, या ऐसा हो कि वो मर भी जाए। लेकिन शराब पीने वाला इंसान कभी एकदम शराब पीना शुरू नहीं करता, वो रफ्ते रफ्ते शराब पीना शुरू करता है। पहले वो एक घूंट लेता है, फिर आगे और बढ़ता है, फिर और बढ़ता है, इसी तरह से वो शराबी हो जाता है। और जब शराब की हालत में वो आता है, फिर वो अपने आप को खो देता है, फिर उसे मालूम नहीं रहता कि मैं इंसान हूं, मुसलमान हूं, ईमान वाला हूं। वो अपने आप को खो बैठता है, अपनी औलाद को नहीं पहचानता, अपने माँ बाप को नहीं पहचानता, अपनी बीवी बच्चों को नहीं पहचानता। अल्लाह अकबर। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक घूंट शराब पीने के ऊपर इतना बड़ा अजाब रखा है, इतना बड़ा अजाब रखा है। अल्लाह अकबर। जो जहन्नम के अंदर लोग जाएंगे, उनके जिस्म से जो पीप निकलेगी वो उनको पिलाई जाएगी। अल्लाह अकबर। एक शराब के घूंट पीने वालों के ऊपर ऐसा अजाब है, और अल्लाह अकबर, उन्हें इस तरह की प्यास की शिद्दत महसूस होगी, इस तरह की प्यास लगेगी अल्लाह अकबर कि उनकी जुबान निकल करके बाहर लटक जाएगी। वो मालूम करेंगे हाय अफसोस ये हमारे साथ क्या हो रहा है। तो फरिश्ते उनसे कहेंगे कि तुमने दुनिया में रह करके एक घूंट कभी शराब पी थी, ये तुम्हें उसका गुनाह मिल रहा है। अल्लाह अकबर। एक घूंट शराब पीने के ऊपर ये मामला। और जो शराबी पीता हो, और जो शराबी दिन और रात शराब में गुजारता हो, जो हमेशा शराब पीता हो, उसका हाल क्या होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे नौजवान को इस शराब जैसी लत से महफूज अता फरमाए और हमें जामे कौसर पीने वाले काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अकबर। उस रात में और शराब पीने के बाद में इस तरह का जिना किया जाता है, लड़कियों को नाचने वाली बुलाने के बाद में उनके साथ में जिना करते हैं, उनके साथ में डांस करते हैं। इस तरह से 31 की रात को गुजार देते हैं दिसंबर की, और दूसरे साल को ऐसी हालत में शुरू करते हैं। मैं कहता हूं अगर आप नाच गाने के साथ में, मेरी मिल्लत के नौजवान को अगर नाच गाने के साथ में अपने दूसरा साल का आगाज कर रहा है, तो बता तुझे कामयाबी कहां से मिलेगी। बता तू डांस करते हुए दूसरे साल का आगाज कर रहा है, तू कहां से कामयाबी मिलेगी। शराब पीते हुए तू दूसरा साल का आगाज कर रहा है, बता तुझे कहां से कामयाबी मिलेगी। तू जिना करते हुए दूसरे साल का आगाज कर रहा है, बता तुझे कहां से कामयाबी मिलेगी। तेरा हाल ये नहीं होना चाहिए था, बल्कि जब 31वीं रात आती दिसंबर की, जब दूसरा साल शुरू होने को होता, तो
एक मुसल्ला बिछा हुआ होता, तू उस मुसल्ले पर बैठा हुआ होता, तेरे हाथ उठे हुए होते, तू खुदा की बारगाह में दुआ कर रहा होता, या अल्लाह मैंने इस 2024 में जितने गुनाह किए हैं, या अल्लाह तू मेरे उन गुनाह को माफ कर दे। और जब ये 2024 की मेरी नेकियां तोली जाएं, तो या अल्लाह तेरे गुनाहों से ज्यादा इन नेकियों को कर देना। और जो गुनाह मैंने 2024 में किया है, या अल्लाह तू उसे माफ कर दे। और 2025 में मुझे गुनाह से बचने की तौफीक अता कर और ज्यादा से ज्यादा नेकियां करने की तौफीक अता कर। अगर तेरी हालत ये होती तो तूने 2024 में चाहे कितना गुनाह किया, आने वाली 2025 में अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे गुनाह से पाक कर देता और तुझे नेकियां करने की तौफीक अता कर देता। लेकिन तेरा हाल ये होना तो चाहिए था। आज तेरा हाल क्या है कि तूने दूसरे साल का आगाज किया तो गुनाह करते करते आगाज किया। मैं कहता हूं तेरे पास दौलत ज्यादा है, तेरे पास पैसा ज्यादा है, तो कुछ गरीब दे। जब साल का लास्ट हो रहा हो उस वक्त तू उन गरीबों के पास जा। और जाने के बाद में अब सख्त सर्दी का मौसम चल रहा है, कुछ गरीब बेचारे रोडों पर इस तरह पड़े रहते हैं, स्टेशनों पर पड़े रहते हैं, बस स्टैंडों पर पड़े रहते हैं। मजार पर आप जाकर के देखें, मजारों पर अच्छे अच्छे अमीरों के आगे हाथ फैला फैला करके अपने जिस्म से कटोरा सरका करके आप जैसे अमीरों से भीख मांगते हैं। तू उनके पास जाता और जाने के बाद में कहता ये साल का आखिर हो रहा है, ये 2024 हमसे गुजर करके जा रहा है, ये पैसे लीजिए, आप आराम कीजिए और मेरे हक में दुआ कीजिए। खुदा की कसम बस स्टैंड पर जाने के बाद में, रेलवे स्टेशन पर जाने के बाद में, तेरे बाजू में, तेरे गांव में, तेरे इलाके में कोई गरीब ऐसा रहता था जिसके पास सख्त ठंड में ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं, लिहाफ नहीं, कंबल नहीं या और सर्दी का इंतजाम नहीं। तू उन्हें जाकर के वो इंतजाम और वो सामान देता और उनके दिल से जब दुआ निकलती तो खुदा की कसम मेरा दिल कहता है, मेरा ईमान कहता है कि उधर वो तेरे पैसे से अपनी सख्त ठंड को दूर करने के बाद में और पेट भरने के बाद में आराम से सो जाता, उधर वो गरीब आराम से सोता, उधर मदीने वाले मुस्तफा मुस्कुरा जाते, तो तेरी दुनिया भी संवर जाती और तेरी आखिरत भी संवर जाती। मेरे भाई ये साल गुजर रहा था तो तुझे अपनी जिंदगी पर अफसोस करना चाहिए था, तुझे सोचना चाहिए था कि इस साल में मैंने कितनी नेकियां की हैं, इस साल में मैंने किसी को परेशान तो नहीं किया, किसी को दिल तो नहीं दुखाया, किसी के ऊपर बेवजह मैंने जुल्म तो नहीं किया। तुझे सोचना चाहिए था, लेकिन तूने क्या किया? अल्लाह अकबर, ये एक साल हमसे गुजर करके चला गया। हमें अपनी जिंदगी पर गौर करना चाहिए, हमें अपनी नेकियों के ऊपर नजर डालना चाहिए कि हमने एक साल में कितनी नेकियां की, हमने कितना कुरान की तिलावत की, हमने कितना कुरान पढ़ा, हमने कितनी माँ बाप से मोहब्बत की, कितनी उलमाओं से मोहब्बत की। खुदा की कसम हमें हर वक्त ये सोचना चाहिए कि एक एक मिनट, एक एक घंटा हमारा ये जो गुजर रहा है हमें मौत के करीब कर रहा है। अल्लाह अकबर, ये हमें सोचना चाहिए था कि ये 2024 गुजर गई, कितने मेरे भाई मेरे साथ रहने वाले इस 2024 में इंतकाल कर गए, कितने इस 2024 में मर गए, कोई कैसी हालत में इंतकाल किया, कोई कैसी हालत में इंतकाल किया। कहीं ऐसा ना हो कि 2025 में मेरी मौत लिखी हो और मैं 2025 में चला जाऊं। तुझे अफसोस करना चाहिए था, कहीं ऐसा तो नहीं ये 2025 आने वाला साल मेरी मौत का साल हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आखिरी मेरा साल हो, कहीं ऐसा तो नहीं ये जो साल आ रहा है ये मेरा आखिरी साल है, ये मुझे इस दुनिया से अलग कर देगा, ये मुझे मेरे भाई से अलग कर देगा, ये मुझे मेरे माँ बाप से अलग कर देगा, ये मुझे मेरे रिश्तेदारों से अलग कर देगा। ये तुझे सोचना चाहिए था और सोचने के बाद में नेकियों में दिल लगाना चाहिए था, उलमाओं से मोहब्बत करनी चाहिए थी। मेरी मिल्लत के नौजवान, पहली बात तो ये तेरा साल नया साल नहीं था, क्योंकि हम मुसलमानों का साल तो मुहर्रम से शुरू होता है नया साल, ये हमारा कोई नया साल नहीं है। और अगर तू इसे अपना साल मान भी रहा था तो इस पर तुझे तवज्जो करना चाहिए था कि मैंने क्या किया है इस पूरे साल में, मैंने कितना क्या किया है इस साल में, मैंने कितना कब्र का इंतजाम किया है, कितना मैदान महशर का इंतजाम किया है। अल्लाह अकबर, लेकिन इसी तरह से हमने अपनी जिंदगी को गुजार दिया, अपनी जिंदगी को बर्बाद करते रहे, अपनी जिंदगी को गुजारते रहे। अफसोस ये 24 भी हमसे गुजर करके चला गया, अब आने वाला 25 हमें बेहतर बनाना है। अपने नौजवान भाइयों से, नौजवान बहनों से गुजारिश करूंगा कि जब साल का आखिर हो रहा हो, दूसरा साल शुरू हो रहा हो, नया साल हमारे पास आ रहा हो, तब वो इस शान से आए कि हम नेकियां कर रहे हों, हम दुआएं कर रहे हों कि या अल्लाह तो
हमें इस साल में कामयाबी अता कर, तू ज्यादा से ज्यादा नेकियां करने की हमें तौफीक अता कर। ऐसी हालत में हम नए साल का आगाज करें और इस साल को अलविदा कहें, ऐसी हालत हमारी होनी चाहिए।